हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक कुमार आपकी बात आपके साथ लेकर के आया हूँ फिर इस कहानी का अगला पार्ट। देखिए, इस कहानी के साथ साथ आज मैं आपके लिए एक छोटा सा घरेलू टिप्स भी लेकर के आया हूँ, जो वीडियो के बीच में या अंत तक मैं आपको कहीं ना कहीं पे बता दूंगा, जो आपके बहुत काम आने वाला है इन आने वाली गर्मियों में, या अब जो गर्मियों मतलब चल ही रही है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे होंगे, और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, जो आप लोगों ने प्यार मेरे पिछले वीडियोज़ के ऊपर दिया है। देखिए, क्या है कि जब हम कोई कहानी सुनाते हैं, और जब कहानी अगर हमारे जीवन से रिलेटेड होती है, जिसमें कोई भी बनावट नहीं होती, तो वो ज़्यादा अपनी सी लगती है। और शायद उसी का प्रतिफल है कि आप लोगों को मेरी कहानी बहुत पसंद आ रही है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्रेम बना रहे। तो हम कहानी शुरू करते हैं। हमने कहानी लास्ट टाइम खत्म की थी कि एक धार्मिक फंक्शन में एक लड़की नजर आती है टेलीफोन बूथ पर, और वहाँ पर कुछ अजीब सा उनका पहनावा होता है। उसको लेकर के हमारी मुलाकात होती है, और उसके बाद कुछ संवाद होते हैं, जो पिछली कहानी को आप सुन सकेंगे। अब कहानी हमारी खत्म हुई थी कि हम जब उनको कुछ कपड़े चेंज कर रहे थे, और कपड़े चेंज करने के बाद हम उस चाय की टपरी पर फिर दोबारा से बैठे। यहाँ मैंने उनसे एक बात पूछा। उन्होंने इसी दौरान उन्होंने एक चाय फिर से ऑर्डर कर दी थी। तो मैंने उनसे ये बात पूछा कि भाई, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, मिस्टेक हुई हो, तो आप मुझे बता दीजिए। ओके, हो सकता है कि मैंने कोई गलती की हो, पर प्लीज़ मुझे आप बता दीजिए कि मेरा खता क्या है। आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाना है, क्योंकि गांव के लोग हैं साथ ही में, और वो क्या क्या बातें बनी होंगी इस दौरान मुझे नहीं। वो उन्होंने कहा कि नहीं, अब थोड़ी देर बैठिए, तो ऐसा निवेदन किया। अब उस दौरान जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करने के लिए आए, तो उन्होंने बताया कि मुझे एक अपने रिलेटिव को फ़ोन करना था, और सुबह से मैं लगभग 4 बार उस फ़ोन को ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। तो मैंने पूछा कि आप इस तरह से घूम रहे हैं, नंगे पैर हैं, बाल खुले हुए हैं, आंखें एकदम काली हो रखी हैं, चेहरे पर अजीब सी उदासी टाइप का है, कि सब ठीक है, आप इसी प्रोग्राम में आए हैं? बोले हाँ, हम इसी प्रोग्राम में आए हैं। और पहले वो बहुत देर तक शांत रहे, फिर उन्होंने कुछ अपने विषय में बताना शुरू किया। एक्चुअली वो जिस वक्त हमें मिली थी, वो एक डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी, और डिप्रेशन इस लेवल का था कि उस उन्होंने लगभग 20-22 नींद की गोलियां खा ली थी, है ना। मतलब नींद की गोली 20-22 का मतलब है कि आप ऑलमोस्ट ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि जब आप पूरी तरह से मरणासन की स्थिति में आ जाओगे। यही उनके साथ भी हुआ, और उन्होंने 20-22 गोलियां खाई। अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई तो वो बेहोश हो गई, और ऐसी स्थिति हो गई कि डॉक्टर के पास पहुँचते पहुँचते डॉक्टर ने बोला कि अगर आप थोड़ा भी लेट हो जाते तो ये इनको बचाना मुश्किल था। अब ये सारी कहानी, एक्चुअली कहानी क्या थी? इस कहानी में ऐसा था कि वो किसी को प्रेम करती थी, और उन लोगों की शादी होने वाली थी। कहीं न कहीं एक पारिवारिक रिलेशन था उससे, तो वो भी एक दिमाग में था। लेकिन जैसे परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को ख़राब करना चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आपके रिलेशन प्रॉपर तरीके से रहें या बने। तो ऐसा ही कुछ उनकी फैमिली में हुआ, और फाइनली उनकी शादी टूट गई। शादी टूटी तो वो भी टूट गई, और वो इस कदर टूटी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला किया। पास ही में मेडिकल का एक शॉप था, मेडिकल शॉप से उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियाँ ली, और एक साथ एक ही रात में वो सारी खा ली। खाने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि इतनी सारी गोलियाँ, पहले तो नींद की गोलियाँ ऑलरेडी बैन मेडिकल से मिलती नहीं है, लेकिन क्योंकि बगल का मेडिकल था तो जान पहचान था, मेडिकल से उनको मिल गई। खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, वो बेहोश हो गई, और बेहोश होकर के वो ऐसे स्थिति में पहुंच गई कि जब लगा कि अब उनका बचना मुश्किल है, नामुमकिन। डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट दिया, उनको उल्टियाँ कर रही, और उसके अलावा जो बाकी का ट्रीटमेंट था उनका उस दौरान हुआ, और वो फाइनली अपने घर आ गई। लेकिन उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे एक जिंदा मुर्दा, यानी कि वो जीवित तो थी लेकिन जीवित नहीं थी। इसी दौरान वो दिन भर ऐसे ही बैठी रहती, मन करता तो खा लेती, मन करता तो नहीं खाती, दिन भर रोती, और वो सब उनके दिमाग में चल रहा था। तो इसी दौरान जब ये प्रोग्राम हुआ, तो घर वालों ने सोचा कि क्यों ना इनको वहाँ पर ले करके जाया जाए, थोड़ा सा शायद है माहौल चेंज होगा तो चीज़ें बदल जाएंगी, और थोड़ा इनको भी अच्छा लगेगा। इसीलिए वो आई हुई थी। लेकिन वहाँ पे भी उनकी हालत बदहवास जैसी थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उनको लगता था कि जिससे भी वो बात करना चाहती थी, कि उनके साथ बात करके कुछ मिनट वो कंफर्ट फील कर सके, क्योंकि हर आधे एक घंटे में उनको दवाइयाँ खानी होती थी, और उनको ऐसा लगता था कि बिना दवाई के वो नहीं चल पाएंगी या नहीं रह पाएंगी।
या फिर वो जिस शख्स से बात करना चाहती थी उससे बात करके उनको थोड़ा सा सुकून मिलता था कि ठीक है, मैं कुछ समय तक रह सकती हूँ। तो अल्टीमेटली उनका वो वहाँ आने का मोटिव सिर्फ इतना था, परिवार वालों का भी मोटिव ये था कि ये कैसे भी कैसे इस स्थिति से बाहर निकले। ये उन्होंने वो सारी कहानी बताई। अच्छा, ये बात मैं सारी सिर्फ कहानी के तौर पे ही सुन रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी वही मेरा माइंडसेट चल रहा था कि जैसे जो हमको गाँव में बताया गया था, जो घर परिवार में बताया गया था कि नॉर्मली लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं और शहर की लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, तो आप उनसे दूर रहें। ये बातें करते करते हमारा फिर हमारे पास जो है, क्योंकि समय गुजरता जा रहा था और लगभग 1 घंटा हमको बात करते करते हो गया था। इसी दौरान उन्होंने एक चाय और कर दी, और क्योंकि हम लगातार बैठे हैं और सिर्फ चाय पी रहे हैं, तो मैंने इस बार भी उनको मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और उन्होंने चाय ऑफर कर दी। उन्होंने फिर मेरे से मेरे बारे में पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, अभी वर्तमान में क्या कर रहा हूँ। तो मैंने उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताया कि मैं क्या करता हूँ, और अभी मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की है मैंने, तो उस के लिए मैं यहीं पास ही में रहता हूँ। और क्योंकि मम्मी पापा चाहते थे ऐसा कि मैं जाऊँ और ये अटेंड करूँ, तो इसलिए मैं यहाँ। ठीक है, तो वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। तो हम बोले कि ठीक है, अब हम बहुत टाइम हो गया, अब अभी मुझे को जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको सबको घर भी जाना है, और अभी ऑलरेडी हम 10 मिनट के लिए बोल कर आए थे, 1 घंटा हो गया है। तो क्यों कोई ना कोई ऐसी कहानी बन जाएगी, इससे कोई लाभ नहीं। तो मैं चाय वाले को पैसे देने लगा। चाय वाला हमको बोला कि पैसे तो हमको मिल चुके हैं। अब मेरा दिमाग यहीं से खराब हो गया, क्योंकि 1 घंटे से हम लोग साथ में बैठे हुए हैं, तो चाय के पैसे इनको कैसे मिल गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाय वाला भी इनके साथ मिला होगा? कहीं दोनों की कोई साजिश तो नहीं है? ये ऐसा ख्याल मेरे मन में आया और मैं बहुत बुरी तरीके से डर गया इस बात से। मुझे तो ये लगा था कि शायद इनके पास पैसे नहीं है चाय के लिए, और चाय पीने की इनकी इच्छा है। तो मैं इसके वहाँ तक तो मेरे दिमाग चल रहा था, लेकिन उसके आगे जो हुआ उसको लेकर के मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तुमको क्या लगता है कि हम यहाँ तुम्हारे लिए पैसे के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं? जो उनकी बातों का लहजा था वो बहुत ही तल्ख मुद्रा में था। वो थोड़ी देर के लिए हमको शांत कर गया। चलिए दोस्तों, आगे की कहानी मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। इससे पहले कि जैसे मैंने वादा किया था कि आपको घरेलू टिप्स बताता हूँ, कि जैसे अभी गर्मी आ रही हो, उसके बाद बरसात होती है, तो घर के अंदर चींटियाँ बहुत आने लगती हैं, और वो खाने का जो भी सामान रहता है उसके ऊपर भी लग जाती है, जिससे खाना खराब होने का डर रहता है। तो उसके लिए बहुत आसान एक उपाय है कि आपने लक्ष्मण रेखा का नाम सुना होगा। लक्ष्मण रेखा का एक चौक आता है जो मात्र 20 रुपए का मिलता है। उसके ऊपर कॉकरोच छपा होता है, वो बेसिकली कॉकरोच के लिए है, लेकिन वो कॉकरोच पे काम करे ना करे, वो आपकी चींटियों पर भरपूर काम करेगा। यानी कि चींटियां तो आसपास नहीं आपके फटकेंगी। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं होता है, सिंपल उस चौक को छीलना होता है, और जहाँ भी आपका बर्तन है, या तो बर्तन के चारों ओर उसका एक गोल गहरा बना दीजिए, या बर्तन के ऊपर भी आप बना सकते हैं, जो बीच में जगह रहती है उसमें भी आप बना सकते हैं। और चाहे उसमें आपने कोई भी मिठाई रखी है, कुछ भी रखिए, चींटियां आसपास भी नहीं फटकेगी। साथ में जहाँ जहाँ भी आपको लगता है यहाँ यहाँ से चींटियां आती हैं, वहाँ वहाँ पे भी उसकी एक लाइन आप खींच सकते हैं, उससे भी पूरी तरह से चींटियां आपकी रुक जाएंगी। तो एक बार कोशिश करिएगा, देखिएगा, ट्राई करिएगा। ये बहुत अच्छा हैक है, ट्रस्टेड है, टेस्टेड है, मैंने खुद किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, और इससे आपको लाभ होने वाला है। तो दोस्तों नमस्कार, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को मेरा कहानी कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लग रहा है तो, और नहीं तो जो आपको करना है वो करिएगा। बस मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, मैं आलोक कुमार, आपकी मदद आपके साथ। जय